दोस्तों नमस्कार। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड से हमको सॉल्यूशन करने का बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को हम सॉल्यूशन करके बताएंगे। नया मेथड एक सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इससे पहले हम लोग बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अब इस का एक क्वेश्चन लेके बताते हैं कि कैसे बनता है ये सवाल। तो देखिए 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लोग कैसे स्क्वायर के फॉर्म में ला के हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना 9 है। इस 9 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन को। ठीक है, इस 9 से हमको पूरा इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। ओके, तो आप याद रखिएगा जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे पहले हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ 15/9 इंटू एक्स होगा प्लस 6 इज इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है और सॉरी यहाँ पर एक्स छूट गया था। तो 5 3 5 15 होता है, 3 3 9 होता है, या 3 2 6 और 3 3 9 होता है। ठीक है, तो फिर हम एक बार रीअरेंज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ऑफ एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है ना, उसका आधा लेना पड़ता है। उसका आधा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि 2ab होता है। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस 2 इंटू एक्स हो गया, 2 इंटू ए हो गया, इंटू बी। बी कब होगा, जब 5/6 होगा, क्योंकि 2 से गुना किए तो 2 से हमको भगा देना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से किए, ठीक है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 लिखेंगे, इंटू एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो एक्स पहले लिख चुके हैं। प्लस क्या होगा, 5/6 का स्क्वायर। क्योंकि 5/6 का स्क्वायर इधर लिखे तो उधर ही हमको क्या करना पड़ेगा, 5/6 का स्क्वायर हमको 5/6 का होल स्क्वायर को हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 5/6 का होल स्क्वायर को जोड़ दिए, और ये चूँकि प्लस 2/3 था वो उधर चल जाएगा, तो क्या होगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 5/6। ठीक, इज इक्वल टू होगा, देखिए उसको हम लोग 25/36 माइनस हो जाएगा 2/3। ठीक है, देखिए वो जो ऊपर वाला था उसको हम लोग उधर लिख सकते थे। ठीक है, इसको उधर लिख देते हैं, 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ का क्या करेंगे, इधर जैसा का वैसा रहेगा, 5/6 होल स्क्वायर होगा। ये उधर 36 मेरा एलसीएम आएगा 25 माइनस 12 3 12 2 24 होता है। तो ये 1/36 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/36 हम कर दें। अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, तो इधर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर मेरा क्या लगता है, इस अंडर रूट लग जाता है, ये +-1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-5 इक्वल टू +-1/6। एक बार +1/6, एक बार -1/6 होगा। ठीक है, तो x का हमको 2 वैल्यू मिलेगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6, यानी कि फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/6 प्लस 5/6। ठीक है, तो करते हैं इसको, सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा 6/6 यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इधर मेरा -1 प्लस 5/6 दैट मीन्स 4/6। ठीक है, 4/6 काटेंगे तो 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2/3 मिल जाएगा। एक 1 आ गया, एक 2/3 आ गया, 2 वैल्यू मेरा x का आया। ठीक है, x का वैल्यू मेरा 2 आया, एक 1 आया और एक 2/3 आया। तो दोस्तों हम इस तरह से इस सवाल का स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड से हम लोग बना लिए। ठीक है, पहले क्या किए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद उसको a-b का होल स्क्वायर के रूप में लाएं। उसके लिए क्या करना पड़ा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके आधा का स्क्वायर दोनों तरफ हमको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जोड़ने के बाद हमको a-b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, फिर वो कर दिए। ठीक है, उसके बाद सारा सॉल्यूशन करके हमको एक्स का मान आता है। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, इस तरह का सवाल को। हेलो चलिए दोस्तों, दोस्तों हम अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन हैं। जो है, एक क्वेश्चन है, देखिए आपको दिख रहा है कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सो दैट द इक्वेशन 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। देखिए इसको हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको जो इक्वेशन प्राप्त है, ये इक्वेशन को हम लोग देखना है। ठीक है, कि ये इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 3x प्लस 5। तो वी हैव
4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3/4 ऑफ x, यहाँ बचेगा 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद हम इस पिछला वाला क्वेश्चन में क्या बोले, इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ना है तो x² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बोले तो इसका हाफ करना है, 3/4 जो है इसका हाफ, तो 3/4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 3/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, ये 3/8 है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा 3/8। देखिए इसको काटेंगे तो 3/4 बचेगा, प्लस 3/8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 3/8 का क्या होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और इधर जो मेरा 5/4 था उसको अगर उधर ले जाएंगे तो -5/4 हो जाएगा। और इधर हम 8 किए 3/8 का स्क्वायर, तो उधर भी हमको 8 करना पड़ेगा 3/8 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/4 प्लस 9/64। ठीक है, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमको एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, 16 5 जा क्या होगा -80 होगा, प्लस 9 दैट मीन्स विच इज इक्वल टू -71/64। इधर x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64 आया। ठीक है, जो कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो RHS क्या हुआ यहाँ पर, RHS जो हो गया, RHS इज नेगेटिव, क्या आया, नेगेटिव आया। बट x प्लस 3/8 का जो होल स्क्वायर है वो नेगेटिव हो सकता है क्या, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा अगर नेगेटिव भी होता है पूरा वैल्यू तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो कैनॉट बी नेगेटिव, ओके, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। किसी भी x का रियल वैल्यू के लिए ये मेरा क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। यही हमको शो करना था। ठीक है, फाइनली ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस तरह से इस इक्वेशन को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हम लोग बना लिए। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम लोग जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जाएंगे वो किस पे जाएंगे, हम लोग दो मेथड जान लिए। अब तीसरा मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला के आधार पर है, तो उसको जानने से पहले हमको क्या जानना जरूरी है, डिस्क्रिमिनांट निकालना जरूरी है, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट जिसको हम लोग हिंदी में विविक्तर कहते हैं, विविक्तर। ठीक है, सपोज दैट आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन, सपोज दैट आपको एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिमिनांट को हम लोग d इसका सिंबल है, d से सूचित करते हैं इसको, तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनांट होता है। डिस्क्रिमिनांट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन के साथ इसको हम लोग कंपेयर जब करते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है a इज इक्वल टू 1, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा मतलब 1 है, b इज इक्वल टू दिया हुआ है -4 और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 2। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू निकाल सकते हैं b² माइनस 4ac, b मतलब -4 तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू c 2, दैट मीन्स 16 माइनस 4 टू 1 जा 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल टू 8। ये मेरा क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन का डी निकाल सकते हैं। सपोज दैट एक इक्वेशन और है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2q इज इक्वल टू 0। इसका हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हम यहाँ भी कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 मिलेगा, b इक्वल टू p मिलेगा और c इक्वल टू 2 मिलेगा। तो हमको d क्या निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2q, सॉरी यहाँ c इक्वल टू 2q है, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8q, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू के आधार पर, इसी पर बेस्ड हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है सॉल्यूशन निकालने का, जिसका हम लोग ना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और जिसको हम लोग स्क्वायर मेथड से भी आसानी से नहीं निकलेगा, उसको एक आसान मेथड से बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि किसी को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम वीडियो के द्वारा यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से किसी भी तरह का कोई संकोच ना करके आप कमेंट बॉक्स में हम मेरे को दे सकते हैं आप क्वेश्चन को, ठीक है। या तो आप आर डी शर्मा या एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल कोई भी बुक का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर बोल के हमको बोल सकते हैं और हम आपका सॉल्यूशन दे देंगे यूट्यूब में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, मान लीजिए ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसमें एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस ऑफ डी, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर हम लोग डी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट मान लो यही इक्वेशन मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी जो बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू मेरा 1 था, b इज इक्वल टू माइनस 4 था और c इज इक्वल टू था 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी हम लोग अभी निकाले थे फिर भी आपको बता दे रहे हैं, 1 इंटू 2 बाई 2a, 2 इंटू 1, दैट मीन्स माइनस माइनस यहाँ प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 टू जा 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बाई 2, दैट मीन्स 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2। अब 2 पूरा में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2, यानी x का वैल्यू 2 आ गया, एक 2 प्लस रूट 2, एक 2 माइनस रूट 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यू मेरा x का आया, ये दो रूट मेरा x का आया, दो सॉल्यूशन मेरा x का इस इक्वेशन का आ गया। को किसका? हमारा जो पहला क्वेश्चन लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का, इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरा यहाँ पर इस फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। फिर अब एक आर डी शर्मा का क्वेश्चन एक लेते हैं, आर डी शर्मा का, ठीक है। आर डी शर्मा का 8.5 का 1 का 3, ठीक है। x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डी निकालना है, ओनली डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से 2x माइनस 1 को, फिर माइनस 1 ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 1x एंड 2x, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या होगा? a इक्वल टू 2 मिलेगा, b इक्वल टू माइनस 3 मिलेगा और c इक्वल टू 1 मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये वाला होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का, है ना। इससे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो d इक्वल टू फाइनली होता है मेरा क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 9 माइनस 4 टू जा 8, दिस इज इक्वल टू 1, ओके। ये मेरा 1 आ गया, मतलब इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब
इसी को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो वो भी निकलेगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग जो हमको फार्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो हमको a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स एंड c इज इक्वल टू 2। ये हमको प्राप्त होता है कब, जब इसको हम लोग इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या पता है, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ओके। तो माइनस बी तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय 2a। सॉरी, इस इक्वेशन में हमको यहाँ -2 लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो -2 यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है, बाई 2a इंटू 2 इंटू 1। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 बाई 2, दिस मीन्स -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बाई 2, ओके। फाइनली एक्स का 2 वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस 3 बाई 2, ठीक है। यानी x का 2 वैल्यू आया, x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 बाई 2, मतलब 2 बाई 2 यानी 1, और x इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगा -1 माइनस 3 बाई 2, इसका मतलब -4 बाई 2, ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा 1 आ गया, एक -2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग जो बात करेंगे वो नेचर ऑफ रूट्स का बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स का, ठीक है। रूट्स का नेचर हम लोग जानेंगे कि कैसे नेचर ऑफ रूट हम लोग डी का वैल्यू से ही हम लोग को नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग जानेंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जानने के बाद ही हमको पता चल सकता है किसका रियल रूट हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे क्या, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, तो कैसे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज हमको जो इक्वेशन हमको प्राप्त है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमको इक्वेशन प्राप्त है, ठीक है। जिसमें जो इसको हम लोग, इससे हम लोग d निकालते थे, क्या निकालते थे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालते थे। तो इसमें 3 केस आता है। पहला केस, जब d का वैल्यू व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा क्या आतना आएगा, 0 से बड़ा आएगा, दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया, तब होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड केस, व्हेन d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर also real and equal, okay, roots are real and equal. And now third case, if d is less than 0, that means negative value, okay, that means अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है, ठीक है, d का वैल्यू, तब क्या होगा, नो रियल रूट्स आर फाउंड, ओके। इसमें किसी तरह का कोई रियल रूट नहीं होगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम बता देते हैं, ये इसको हम लोग जो रूट्स बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं, उसको हम लोग मूल बोलते हैं, है ना। मूल की प्रकृति, ठीक है ना, मूल की प्रकृति।
इसमें जो मूल है वो वास्तविक एवं असमान है, इसमें जो मूल है वो वास्तविक और समान है, रियल एंड इक्वल मतलब वास्तविक और समान है। इसमें किसी तरह का वास्तविक मूल संभव नहीं होता है जब डी का वैल्यू नेगेटिव आता है, डी इज लेस देन 0, अगर डी का वैल्यू 0 से कम होता है तब। ठीक है, तो चलिए लेट अस कंसीडर ए क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसका देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको इसको कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 2, ये हमको पता चल गया। अब हम इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट माने विविक्तर d निकालेंगे, b² माइनस 4ac विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बोले तो 3, c बोले तो 2, दैट दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इज इक्वल टू -20 विच इज इक्वल टू -20। मतलब पहला क्वेश्चन में ही हमारा d का वैल्यू जो आया वो 0 से कम आ गया, d इज लेस देन 0, दैट मीन्स नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई इसी तरह का कोई वास्तविक मूल हमको यहाँ प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 देखते हैं यहाँ पर। एक और क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है मेरा, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग a इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैमरे की इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम अपना सेटअप कर लेंगे। तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना और शेयर करने का। तो हमारा सबसे पहले d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b बोले तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, दैट मीन्स 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू हमारा 0 आता है, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, हमारा रूट्स जो मिलेगा रियल और इक्वल मिलेगा। अब कैसे निकालेंगे रूट्स, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये मेरे पास, -b प्लस माइनस √d बाई 2a, है ना। तो -b बोले तो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस √0 बाई 2a, 2 इंटू 1 दैट मीन्स प्लस 2 बाई 2 प्लस माइनस 0, 2 कट गया तो 1, तो x का वैल्यू 2 आया, 1 प्लस माइनस 0 मतलब 1, 1 माइनस 0 भी 1 होता है और 1 प्लस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 0 भी 1 और 1 प्लस 0 भी 1। इसका मतलब x का मेरा 2 वैल्यू आ गया 1, 1। ओके, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे लगता है कि आप लोग रूट्स निकालना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आसानी से सीख गए, डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी सीख गए, और हम लोग बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी लेंगे और सॉल्व करेंगे। और कोशिश कीजिए वीडियो को अच्छी तरह से देखने का, अंत तक देखने का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अगर सब्सक्राइब और लाइक करते रहें तो मेरा भी मन लगा हुआ रहेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखते रहिए वीडियो को, और जो भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाउट्स दे सकते हैं, उसको हम लोग क्लियर करने का चेष्टा करेंगे और बशर्ते कि क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।